Jesus. Jadi सब का काम करें हुए Holy Ghost, पवित्र आत्मा बात करिए परमेश्वर से मांगे आज का वचन आज का कलाम दीवानी जो परमेश्वर सब नकार कर अक्सारी Holy Spirit. Thank you Lord Jesus. प्रभु जी आपका धन्यवाद करने पर भी तेरे चलना चाहेंगे अच्छे समय लेकर खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करने खुदावन आगे वचन आगे स्पेशल फूड ले खुदावन आगे मन्ना ले खुदावन जो तो परमेश्वर आज अपने दाऊद खरीदे हुए बेटे और बेटे ना कल कर जाते आए वचन आज का कलाम प्यारे परमेश्वर एक एक दिन अच्छी भूमि में बोया गया वचन शैतान को सोच छुपाने न पाएंगे पिताजी फलों को बताते 100 गुना फल लेंगे आए पिता तेरे में छुपाने लगे पिताजी आए वचन तेरे वचन स्पिरिचुअल ग्रोथ ना एक अच्छी टेस्टमनी का एक अच्छी ब्लेसिंग का कारण बनेगा सारी महिमा अपने नाम को लेते हुए यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं सबले आमीन और सबले आमीन धन्यवाद करने पर फिर परमेश्वर का जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है जिसने को फिर परमेश्वर ने समाधान किसी लोग की जो विचार सकती है आइए इसी परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कलाम की जानेंगे रोमिया ओडा 4 अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसिफाई के बारे परमेश्वर मसीह के बलिदान के बारे और सैक्रिफाई के बारे आज थोड़ा सा परमेश्वर के कलाम के बारे जानेंगे परमेश्वर ने ब्लेस किया सानू अपने क्रूसिफाई के द्वारा हालेलुया हालेलुया और ओदे 25 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ और ओदे 25 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रभु यीशु मसीह के बारे परमेश्वर का वचन प्रेरित पौल की पत्री आज तो मेरे नाल गल करदी कि जेड़ा यीशु मसीह लिखदा कि जेड़ा साडे अपराधां दे कारण की कीता गया फड़वाया गया और सेकंड लिखदा अते सानू धर्मी ठहराउण दे लई जीवाया गया ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ अगर ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन ਨੂੰ शुरू तो लेके जब तक यीशु मसीह क्रूसीफाई नहीं हो जाते जब जन्म तो लेके मान लो यीशु मसीह की पैदाइश तो लेके यीशु मसीह के स्नेह उते जान देके मुंडिया दे विचों जी उठ के चेलियां तरह रहदिया होया जिंदा स्वर्ग तक जाते अगर ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ फॉलो करिए अगर ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ पढ़िए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਭੋਗ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ यीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਚਨ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸਾਇਦ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ उसे ने मार आपको असी रोए किते गए कहता कि परमेश्वर ने साडी पदी उस उत्ते लाद दित्ती मतलब तुहाडा ते मेरा पाप तुहाडी मेरी पदी तुहाडा मेरा हर एक नेगेटिव काम जो असी इस धरती उत्ते कर रहे सी हर एक बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, मतलब कह लो कि मेरे अपराध के कारण वो फड़वाया गया। और सैकंड लिखना और तुहानू या मैनू धर्मी चेहराउण दे लई तीसरे दिन मुर्दे दे विचों जिवालिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और ये 100% सच्चा, कोई भी तत्व इसनू झूठ साबित नहीं कर सकता और ना ही कर पाएगा आने वाले समय दे विच। हालेलुया, हालेलुया। इस गल दा किते भी खंडन नहीं किया जा सकता, इस गल का किते भी तोड़ नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह मर गया और आज तक खबर दे विच ही आ या पता नहीं है किथे। बाइबल बयान कर दी, परमेश्वर का वचन साक्षी देता कि वो अपने पिता के सच्चे हाथ विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। तुहानू ते मैनू धर्मी ठहराउण लई अगर परमेश्वर फड़वाया गया वा तो फड़वाए जाण तो बाद क्रूसीफाई होया तो 100% ओदा जी उठना, ओदा जवालिया जाना तुहाडे लई मेरे लई आने वाली है। मतलब कंपल्सरी आ, जरूरी आ। अगर वो जी नहीं उठिया तो ओदी कुर्बानी वेस्ट आ, व्यर्थ आ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ और ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 17 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 15 ਉਹਦੇ 17 ਚ ਲਿਖਦਾ, ਅਬ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ नहीं जी उठिया तो साडी निहचा अकात है अते तुसी अजे अपने पापां विच हो। अगर मसीह नहीं जी उठिया तो साडी निहचा, साडा प्यार, साडी प्रतिष्ठा जो ਉਹਦੇ प्रति है, जो साडी निहचा ਉਹਦੇ प्रति है, लेकिन वो अकात है, फेस दिया ओदा कोई भी वैल्यू, कोई भी मुल नहीं है, वो किसी भी काम की नहीं है। पर कदों अगर यीशु मसीह मुर्दे दे विचों जिंदा नहीं होया, कहता कि तुहाडी जिहड़ी निहचा, तुहाडा विश्वास अकात है। और लिखना और हजे तक ਇਹਦਾ मतलब तुसी अपने पापां दे विच परमेश्वर का वचन दसदा कहना कि तुहानू ते मैनू धर्मी ठहराउण लई जिवालिया गया, तुहाडे ते मेरे अपराधां दे कारण फड़वाया गया। यीशु मसीह का जन्म जो ਅਸੀਂ देखते हैं कोप हनेरी रात। हालेलुया, जिन्हें जाके बोलो हालेलुया, जिन्हें सोने बोलो हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कदों होया? अंधेरी रात दे विच, कोप हनेरा, जदों गडरिए अपनी भेडां दी की गल कर सके, राख कर सके। और लिखता कि परमेश्वर का तेज उन्होंने विचार साम किया और बहुत ज्यादा डर गए। मतलब उत्ते की छा गया, पूरी उस जगह उत्ते की छा गया, लाइट प्रकाश, मानो उजाले दी नहीं आई, दिन दी नहीं आई, दिन हो गया। और लिखता कि जेड़े मौत दे साए दे देश दे विच फसदे सन, उन्होंने वड्डा चानन वेखिया। जेड़े कितने वाले सके मौत दे देश के सारे, जिन्होंने कोई आस नहीं थी, जिन्होंने कोई भी इस गल के बारे कोई आस नहीं थी कि सारा ब्लेसिंग दे आशीष मिले। जन्म के समय हनेरा पूरी रीति दे नाल जानन दे विच हो गया। और जब यीशु मसीह क्रूसीफाई किए गए दोपहर का दिन टिकिया होया, पूरा दोपहर, अगर मान के चलिए 12 बजे, लिखना कि 12 बजे तो लेके 30 बजे तक, मतलब पूरे दिन के पूरे दिन दे विच की हो गया, पूरी दुनिया दे विच देखदा डार्कनेस छा गया, हनेरा छा गया पूरी उस जगह दे विच। तेनों पूरा अंधेरा, कुछ भी नहीं सी किसी दे जगह, ताकि वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे बोझ, वो सारी समस्याएं, वो सारी प्रॉब्लम परमेश्वर अपने ऊपर ले सके। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह का प्रेम तो आले और मेरे लिए, और कहता कि अगर परमेश्वर जिंदा ही नहीं होया तो तुहाडी मेरी नेचा, तुहाडा मेरा विश्वास अकाल है और उसी पाप दे विचों परमेश्वर का वचन
यीशु मसीह जिंदा होया परमेश्वर है। हालेलुया। और उसी के असि विश्वास करने द्वारा धर्मी ठहराए जाने। हालेलुया। उस ते बिलीव करने द्वारा सी धर्मी ठहराए जाने। हुण परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू पाप दे वल्लों, समस्या दे वल्लों और बीमारियां दे वल्लों निकाल के एक नया प्लेटफार्म, एक नवी अनुग्रह दी जमीन दित्ती है जिहदे ते असीं हुण स्टैंड करदे हां। हालेलुया। असीं बाचां दे विच नहीं, असीं समस्यावां प्रॉब्लमां दे हल्ले नहीं हां, बल्कि परमेश्वर दे अनुग्रह दे द्वारा असीं एक अच्छी जिंदगी नूं, एक अच्छी ब्लेसिंग नूं अपनी लाइफ दे विच बतीत करने लई चुने गए हां। हालेलुया। हालेलुया। और रोमिया और 5 अध्याय और ਉਹਦੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਚਿਹਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਚਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੋਮੀਆ ਉਹਦੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ विश्वास के द्वारा असी धर्मी चेहराए गए हैं। हूँ धर्मी बनने के लिए कोई काम करने की या कोई योजना बनाने की या किसी चाहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फेथ, विश्वास ही है जिहड़ा तुहानू परमेश्वर के द्वारा धर्मी चेहराया जाता है। वो कहने लगा कि परमेश्वर की गल्लां दी प्रतीत किसने की? बोलिए। अलीशा ने की। किसने की? बोलिए। अगर बच्चों पढ़िया होगा तो उसने परमेश्वर की गल्लां दी की जी? किसने की? बोलिए। पता नहीं है। अब्राहम ने कहना कि परमेश्वर ने गल्लां दी प्रतीत की और एक उसके लिए धर्म के लिए उन्हें प्रतीत नहीं की। उन्हें सुसमाचार के विश्वास किया, उन्हें सुसमाचार पे फेथ रखा और लिखता कि जब उसी परमेश्वर के राही कहना कि यीशु मसीह दे राही परमेश्वर वाल शांति रखिए। और हिंदी में कहना कि परमेश्वर नाल असी मेल रखिए। मतलब परमेश्वर वाल शांति रखो, परमेश्वर नाल तो मेल रखो, क्योंकि तुसी हुण परमेश्वर दे द्वारा धर्मी ठहराए गए। और ये दुनिया जो पाप के नाल ग्रस्त सी, परमेश्वर के वचन में लिखा 6 अध्याय में लिखा कि नूह उत्ते परमेश्वर की अनुग्रह की कृपा, नूह उत्ते परमेश्वर का अनुग्रह पाया। हालेलुया। हालेलुया। पूरी दुनिया पाप के नाल ग्रस्त है, पर लिखा पर नूह उत्ते यहोवा की कृपा की निगाह, क्योंकि नूह परमेश्वर के नाम से, नूह ने परमेश्वर के अनुग्रह, नूह ने परमेश्वर की उस कृपा अपनी लाइफ के विच सी, अपनी लाइफ के विच उसने फड़ लिया। जिसको आप कह सकते हैं कि अनुग्रह बिना कमाया ते बिना योग्यता का एक ब्लैसिंग है जिसको असीं कमा नहीं सकते, जिसको असीं खरीद नहीं सकते, जिसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई स्टडी की जरूरत नहीं है। वो बिना योग्यता को दिंदा परमेश्वर, चाहे तुसीं क्वालीफाई हो, चाहे तुसीं अनपढ़ हो, चाहे तुसीं मेल हो, चाहे तुसीं फीमेल हो, पर जिहड़ा विश्वास करता परमेश्वर उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग नहीं, वो फेथ के अकॉर्डिंग वो जीवन के विच उसको ब्लैस करता। हालेलुया। 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 एक बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल पिया, बाइबल में देखा है ब्यूटी कॉन्टेस्ट होया और चुनिया जा रहा सका सब तो खूबसूरत लेडीज कौन चुनी जाएगी। अस्तर के विचों देखो पढ़ के की होया, अस्तर उस समय सब तो वध खूबसूरत और मानो पाई उन्हें राजे की कृपा मानो राजे ने अनुग्रह अपने जीवन में प्राप्त सब तो ज्यादा खूबसूरत और खूबसूरत होने के लिए उन्होंने करना पाया, तैयारी करनी पड़ी। राजे को जान के लिए करना पाया, तैयारी करनी पड़ी, सीखना पाया और उसने इसको उतारा कि मैं जाना क्यों। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो परमेश्वर के लोगों के लिए अपने यहूदी लोगों के लिए मौत को छुटकारे का कारण बने। अगे जाके जो मता पे आ गया
मसीह के नाम उसने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त किया। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह तेरे जीवन में भी बरकरार का कारण बने। आज जरूरत है परमेश्वर से फेथ करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो वो 91 में कहता है कि ਜਿਹੜਾ परम प्रधान ਦੀ सर्वशक्तिमान ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਕਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ बल्कि ये सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर है कि मैं धर्मी चेहरा यहाँ मैं धर्मी चेहरा ही हाँ क्योंकि मैं परमेश्वर पे बिलीव करता हाँ मैं परमेश्वर पे बिलीव करती हाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो कोई समस्या परेशानी आ रही तो बोलो कि मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग के द्वारा चुनिया गया हाँ मैं प्रभु की अनुग्रह के द्वारा चुनी गई। एक समस्या एक प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है। अगर थोड़ा गैरी थोड़ा के नींबू काट लेना तो बोलो इसी नींबू से प्रभु की शक्ति बना के पीना। हालेलुया। अगर वो नेगेटिविटी भी थोड़ी करेगा तो परमेश्वर उसको थोड़ी ब्लेसिंग बना देगा क्योंकि फेथ परमेश्वर बोलो कि परमेश्वर की कृपा परमेश्वर का अनुग्रह मेरे दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा मेरा हसाली है मुझे कोई चीज नहीं कोई भी कमी कटी नहीं होगी। किहड़ी परिस्थिति विच कह रहे हो विश्वास दे विच कह रहे हो। करीबन 21 बार योजना बनाई गई दाऊद को खत्म करने। 21 बार वार होया दाऊद ते कि उसकी जान लै नहीं जावे पर फिर भी कह रहे कि परमेश्वर मेरा चरवाहा मैंने कुछ भी कमी करनी नहीं होगी बल्कि बोलिया कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं के सम्मुख मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। मेरे शत्रुओं के सम्मुख मेरे लिए वो मेज बिछाता है। समस्या लाइफ में हो सकती है परंतु अगर तुम विश्वास के विषय पाओगे तो तुम्हारी लाइफ में जो चैलेंज आएंगे प्रॉब्लम कोई नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की ब्लेसिंग कभी है तुम्हारे लिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पहले लिखना 40 साल पहले कहता कि जितना यीशु मसीह होता है तुसी हो कितना जितना यीशु अब से तेरी विधि ਵਿੱਚ लेना कहता कि जो ਅਸੀਂ सोच नहीं सकते जब मानो साडी सोच ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ परमेश्वर ਕਰਨ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहता कि जो ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर उस ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ और ਕਾਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो कहता कि जितना ਦਾ यीशु मसीह ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ जो आत्मा यीशु मसीह को सी वो स्पिरिट को आने मेरे को है। जो वचन यीशु मसीह को सी आज को आने और मेरे हाथ में विच परमेश्वर लिखा हुआ विश्वास के नाम इसको यूज कर दी विश्वास के नाम घोषणा करने जोड़ दिया कि मैं ब्लेस हां मेरी फैमिली ब्लेस है और मेरा घराना भी ब्लेस है। हालेलुया। क्योंकि अगर ਅਸੀਂ फेथ करते हैं क्योंकि धर्मी चेहराओं के लिए परमेश्वर जिवाया गया है क्योंकि अगर चुवाले नहीं किया तो फेथ और विश्वास अकात है फिर फायदा नहीं किया। विश्वासी बनता जो विश्वासी विच धर्मी होना ना होए जो विश्वासी काल दे विच धर्मी ना होए। हालेलुया हालेलुया। जो धर्मी भी काल जगह विश्वासी ना होए क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ और विश्वास की जरूरत है। आज भी परमेश्वर को हम ब्लेस कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। जो तुसी इतना सोचते हैं उसको वाद के करने की क्षमता रखता परमेश्वर जिसने अन्य अखियां दे दी लंगड़ियां को चला देता मोढियां में छुपा देता थोड़ियां रोटियां ना थोड़ियां बच्चियां ना जिसने 5000 को खवा देता और उस तो बाद भी उन्होंने कोल शेष बाकी बच गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शेष बाकी की उन्होंने कोल बच
बच गया। दूसरा ग्रंथिया 5:17 कहता कहता कि सोई जी कोई मसीह दे विच है तां ओह नवीं सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो ओह की हो गईयां, नवीं हो गईयां। असी परमेश्वर दे विच असी नवीं सृष्टि हां। हुण असी पुरानी लिखत उत्ते या पुरानी व्यवस्था उत्ते जिंदगी नूं बतीत नहीं करदे। हुण असी ओहदे अनुसार आराधना या ओहदे अनुसार सैक्रिफाई नहीं करदे। हुण असी ओहदे अनुसार बलिदान नहीं चढ़ाते। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह सैक्रिफाई ऑलरेडी हो चुका है। हुण यीशु मसीह दे कुर्बानी तो यीशु मसीह दे सैक्रिफाई तो वध के कोई सैक्रिफाई दुनिया दे विच हो ही नहीं सकदा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 5 ਦੇ 17 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਨ जिसने मसीह दे राही सानू अपने नाल मिला लिया अते मिलाप दी सेवकाई सानू दित्ती। हालेलुया, केड़ी सेवकाई दित्ती बोलिए। ये बोलना थोड़ा औखा वा ते करना बहुत ज्यादा औखा। कहना कि परमेश्वर ने सानू अपने नाल मिला लिया ते ओही मिलाप दी सेवकाई कि असीं एक दूसरे नाल की कर लईए, बोलिए मिलाप कर लईए परमेश्वर दे नाल। उन्हें सानू चुन लिया और लिखता कि अर्थात परमेश्वर मसीह विच होके जगत नूं अपने नाल मिला रहा सी अते उन्हां दे अपराधां दा लेखा नहीं सी करदा अते उसने मेल मिलाप दा वचन सानू सौंप दित्ता। गुड न्यूज़ जो फिर सौंपे और कहता कि असी मसीह दे एल सी हां, पहचानो मसीह साडे राही मिलत करदा है। सो असी मसीह कोलों बेनती करदे हां जो तुसीं परमेश्वर नाल मेल मिलाप कर लो। उसने उसनूं जिहड़ा पाप दा जाणू नहीं सी अर्थात साडी खातर पाप ठहराया तां जो असी उस विच होके परमेश्वर दा धर्म बणीए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी पाप नहीं सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी दोष या बद नहीं सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੋਖਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਉਸਨੇ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ और लिखना कि परमेश्वर ने मेल मिलाप का वचन सानू सौंपता और असी मसीह ने एक जी हाँ, असी मसीह ने कहता बलीवर हाँ, असी कहता मसीह ने कहता सुसमाचार सुनाओ के लिए चुने गए और परमेश्वर बेनती करता है कि तुम परमेश्वर का मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने ब्लेसिंग है क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह की जमीन से ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ परमेश्वर से बिलीव करते हैं और विश्वासी ਅਸੀਂ बिलीव करते हैं और धर्मी ठहरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵਾਲਿਆ मुंडिया के विचों मौत का स्वाद प्रभु यीशु मसीह ने चल गया। कोड़िया की मार उसने खाई अपने आप को कुर्बान किया और लिखता कि वो जिहड़ा पाप का जाणू नहीं सी साडी खातर पाप ठहराया। सौखा नहीं है कि कोई किसी की बनी कोई किसी की सजा अपने ऊपर ले ले, पर यीशु मसीह का प्रेम है जिहड़ा मैं तुहानू ते मैनूं कह के विखाया। सौखा नहीं पर उसने कंप्लीट करके बिठा लिया और उसने ब्लेसिंग दे विच दिता। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਉਹਨੇ? ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮਰਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਗਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ परमेश्वर ने जान अलीशा ने बुलाई और आके बोली कि मेरा हस्बैंड मर गया मां और जड़े लैंदार या बच्चों को पढ़ानी पढ़ना पड़ जाए जड़े जिन्होंने मैं देना पैसा देना वा वो हुण मेरे बच्चों को लैके सलिया भी उन्होंने अपने काम के लिए यूज करन
ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। और परमेश्वर ने उसको पूछा तेरे घर के विच तेरे कोल की है? उसने बोलिया कि और कुछ नहीं, थोड़ा जिहा तेल होएगा आपकी कुप्पी दे विच, और कुछ नहीं है। उसने बोला कि अपने घर वापस जा और अपने आंडियों गुआंढियों को बर्तन इकट्ठे कर और तेल उन्होंने बर्तनों के विच उलाद दी जा। हालेलुया, हालेलुया। तेल बर्तनों के विच उलाद दी जावी और अपने आंडियों गुआंढियों को बर्तन इकट्ठे करी और थोड़े जे ना हो। और वो गई, उसने अपने आंटी को बर्तन इकट्ठे किए और तेल उलाद दी गई और उलाद दी गई। जितना बर्तन पड़ा सीगा उन्होंने साइड थे, अगला बर्तन फिर साइड थे, अगला बर्तन फिर साइड थे, फिर उसने कितने बर्तन पा लिए और उसने बोला और बर्तन लेके आओ। उन्हें बच्चे बोले कि और बर्तन खाली नहीं है, और देखा कि तेल रुक गया, तेल बंद हो गया। पत्थर अगर बर्तन पाने गए तेल बंद नहीं होया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बोला मूसा तेरे हाथ में की है? उसने बोला कि लाठी। हालेलुया। एक साधारण लाठी, परमेश्वर ने उस लाठी ने काम किए, लाठी ने पानी के विच मारी, पानी की बन गया लहू बन गया। चट्टान के विच मारी तो पानी आया। और लाठी उस लाल समुद्र वाली की और दो हिस्सों के विच बंटिया गया। हालेलुया। एक साधारण लाठी परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग वाली लाठी बना दी और परमेश्वर ने जाकर उसने पूछा वो तेरे घर में की है? वो बोली सिर्फ थोड़ा सा तेल है। उन्हें बोला कि बर्तन इकट्ठे कर और उन्होंने बर्तन में तेल उलादरी जामी और बर्तन थोड़े से ना हो। और जब बहुत सारे बर्तन भाग गए और देखा कि और लेके आओ, कहती और नहीं, खत्म हो गए बर्तन, तेल बंद हो गया। और परमेश्वर दास ने बोला कि ये तेल को बेच और अपना खर्चा भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेल बंद नहीं होता, गिर रहा, अगला बर्तन, अगला बर्तन, अगला बर्तन, अगला बर्तन, जरूर लगा सारे बर्तन फिल नहीं हो गए, सारे बर्तन, सारे भांडे भरने गए, तेल निकलना बंद नहीं हुआ। जब उन्होंने बोला कि और बर्तन खत्म हो चुके हैं, और बर्तन नहीं है, उस समय तेल बंद हो गया। ब्लेसिंग कभी भी रुकनी नहीं है। जिन्ना तुसी दोगे उतना ही पीछे फिर पर्याप्त रह जाता। हालेलुया, हालेलुया। जिन्ना तुसी परमेश्वर दे बीच दे आ, तुसी प्रार्थना ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। रुकया नहीं थे जब तक सारे बर्तन फिर नहीं। परमेश्वर सीमित नहीं है तुम्हारे जीवन से काम करने दे। कोई इतना की परिस्थिति नहीं है, कोई इतना काम नहीं है, कोई इतना बीमारी नहीं है, या कोई इतना कोई समस्या रोग नहीं है जिन्होंने परमेश्वर तुम्हारे जीवन में दूर करने की क्षमता ना रखते। परमेश्वर 100% काम करने की क्षमता रखते। पर परमेश्वर पहले देखने में कि तुम्हारे कोल की है, जो है उसको इस्तेमाल करो, परमेश्वर फिर आगे बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा सीड, तुम्हारा टाइड, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग का कारण वादा की जाती है। वो उलादरी गई, उलादरी गई, उलादरी गई। वो बोले बर्तन खत्म हो गए, फिर तेल बंद हो गया। देखा वो और बर्तन कच्चे करते तेल फिर निकलता रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम राजा ओदा 13 अध्याय और 14 तो उन्हीं जगह पढ़ के देखना। और उस बाद फिर एक राजा
अलीशा ने बुलाया। अलीशा नबी बीमार हो गया सी, थोड़े समय बाद डेथ हो जानी सी उसकी। और उसने राजा को बोला कि तीर फड़ और उसनू जमीन ते मार। जिन्नी बारी तू ਉਹਨੂੰ मारेगा उन्नी बारी तू अपने शत्रु ਨੂੰ हरा देगा। उन्हें कहा कि ना तीरा फड़ और जमीन पे मार। उसने मारा, 1 2 3 रुक गया। परमेश्वर दास को गुस्सा आ गया, खिंच गया होते कहना तेनों घट तो घट 5 या 6 बार मारना चाहिए ताकि ओनी वाली ही तू अपने शत्रु को हरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। पर हम तू कहना 3 बार मारिया, इसका मतलब तू हुण उसनू सिर्फ 3 बार ही हरा पावेगा। तेनू कहना चाहिए सी 4 बार मारना, कंटिन्यू मारता जब तक तू उस ते जित प्राप्त करना चाहना सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस आदमी से अनुग्रह दे सके वो जितनी बारी मारना उन्नी बारी ही वो अपने शत्रुओं को पराजित, अपने दुश्मनों को हरा सकता है। पर उन्हें सिर्फ 3 बार मारे करती थे, 1 बार 2 बार 3 बार। परमेश्वर दास को गुस्सा आया, कहते तेनू 4 बारी मारनी चाहिए सी, क्योंकि मैं ये लड़ाई परमेश्वर वालों तेरे हैंड पर की सी, अनुग्रह का तीर तेरे कोल सी और तू अपने शत्रु को पराजित कर सकता सी, वध तो वध जितना समा तू हरा सकता सी। पर उन्हें की किया, सिर्फ 3 बार मारिया और रुक गया। कहता हूं बस तू सिर्फ 3 बार ही हरा पावेगा, उस तो ज्यादा नहीं। परमेश्वर सीमित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। केवल इसे प्रे करते हैं, वक्त है 2 बारी 3 बारी सुनी नहीं जानी, हुण बंद कर दो। अपने अनुग्रह के तीर नूं मारी जाओ जदों तक तुहाडा शत्रु खत्म नहीं हो जाता। उन्हें आदेश करते कहता मार, उन्हें 1 बारी मार के 2 बारी मार के 3 बार मार, कहता बस इतना बहुत है, कहता बस 3 बारी मार। परमेश्वर सीमित नहीं है। परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। ज़बूर 78 में 41 से कहता कि उन्होंने परमेश्वर इज़राइल के घरों को कहता हटाया और कहता कि ओदी ब्लेसिंग नु जो ओदी अनुग्रह सी उनके जीवन में आना उसनु उन्होंने सीमित कर दिता। कहता घड़ी मुड़ी उन्होंने कहता परमेश्वर को हटाया और इज़राइल के परमेश्वर ने कहती ब्लेसिंग नु उन्होंने सीमित कर दिता। परमेश्वर सीमित नहीं है, केवल ऐसे परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सीमित नहीं है। परमेश्वर ओनी ब्लेसिंग देने की क्षमता रखता है जितना तुसी उते फेथ कर रहे हो, जितनी तुसी ओदे उते विश्वास कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने प्रार्थना की पूरा विच कहता प्रभु सानू ओने ही दिन आनंद करवा जिन्ने बड़े असी दुख ते भरियाई नू वेखना। हालेलुया, हालेलुया। कितना कहना कि परमेश्वर ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਵੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ परमेश्वर ओनी ही ब्लेसिंग दे जिन्हें दुख देते हैं, ओनी ही शक्ति दे जिन्हें असि कमजोर होए, ओना ही पद दे, ओनी ही प्रेर करा जिन्हें घट गए थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सीमित नहीं है। उन्हें खड़ा किया तो अनुग्रह सीमित थे और स्टैंड होकर बोलो कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुनया। अगर समस्या परेशानी आए तो बोलो कि मैं परमेश्वर के द्वारा एक ब्लेसिंग वाली जगह पे खड़ा किया गया, खड़ी की गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने तुहानू धर्मी ठहराया अपने क्रूसीफाई के द्वारा। तुहाडे मेरी सोच तो या तुहाडे मेरे मंगण को ज्यादा करने की क्षमता रखता है, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:7 कहता है जितना दा कहता यीशु मसीह आ ओदा ही तुसी हो, जितना दा परमेश्वर।
और वो कर सकता। प्रार्थना करनी है, करी जाओ। हथ में तीर फड़िया, फड़े हुए मारो अपने दुश्मन दे जो हनेरा है, जो पाप है, जो समस्या वा, जो परेशानियां, जो बीमारियां, जो कर्ज आ, जो लालच आ, जो हंकार आ, जो घमंड आ, जो नशे आ, उन्होंने ते अपने तीरां नूं मारो कि मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, रुकना नहीं। उन्होंने पराजित करो चंगी तरीके दे नाल। हालेलुया, हालेलुया। और तेल नूं उडेरदे जाओ, फंडदे जाओ परमेश्वर की गवाही नूं, अपने वचन नूं, बीज नूं, साइड नूं, टाइट नूं बीजते जाओ, बीजते जाओ, बीजते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, वचन पढ़ते जाओ। परमेश्वर अपनी आपूर्ति होर देते सामने तुहानूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सीमित नहीं है। सोच तो वध के क्षमता रखता करन दी उस के अंदर समर्थ द्वारा जिहड़ी तुहाडे विच पहुंचदी है। ये सोच भी नहीं सकते कि मैं सोच लेते कि प्रभु इन्ना सोचा नहीं सी, इन्ना देखा। सोच तो वध के 100% परमेश्वर दे दी क्षमता रखता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र दे विच असीं परमेश्वर नूं हरा नहीं सकते। चाहे वो टाइड है, चाहे प्रार्थना, चाहे वचन देने है, चाहे सिक्ख्या वा, चाहे बीज है, चाहे सीड है, किसी भी क्षेत्र दे विच असीं परमेश्वर नूं नहीं हरा सकते। भावें जो मर्जी कर लो। अगर आप हास्य आगे जावांगे ना, परमेश्वर ने दास तो वाद के देना रहना चाहते मैनू बराबर है। हालेलुया। एक चैलेंज है, कई परमेश्वर बड़े बड़े दासां ने इस बात की पुष्टि की हुई है। कहते कि देन दे विच परमेश्वर को मिला नहीं सकिया। जिन्ना मर्जी कई ने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच के दे दी, परमेश्वर ने उसको वाद तो देता, कहता अच्छा मैनू बराबर है। कोई नहीं पर्सन इतना परमेश्वर एक पानी के गिलास का भी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। सोचो तुहाडी बीज, तुहाडी सीड, तुहाडे टाइट नूं, तुहाडी प्रार्थना नूं, तुहाडी मेहनत नूं परमेश्वर कितना भुल जाएगा। तुहाडे हंझुआं नूं भी वो कुप्पी दे विच जमा करन वाला परमेश्वर है। तुहाडीआं प्रार्थनावां नूं सुणन वाला परमेश्वर है। तुहाडे विच जो समर्थ भरी हुई उन्हें जिंदे राही तुहाडी सोच तो तुहाडे मंतन को भी बात करने की क्षमता परमेश्वर रखदा है। विश्वास के द्वारा और ते विश्वास करो कि उसके द्वारा असीं चुने गए, उसके द्वारा असीं धर्मी चहलाए गए। हालेलुया। एक भजन आते होंगे ना, सारे धर्मी बचाओ। कितना का बनना धर्मी बनता गए हैं, हम कितना का बनना धर्मी बनने का कोई प्रोसीजर है? कोई प्रोसीजर नहीं है धर्मी बनने का। देखो तो कोई सैक्रिफाइस तो हम धर्मी नहीं बना सकता, कोई बलिदान तो हम धर्मी नहीं बना सकता। सिर्फ परमेश्वर के विश्वास, परमेश्वर के निचा पढ़ते ना रोमियों से कहता कि विश्वास के द्वारा असीं धर्मी ठहराए गए। और वही विश्वास अब्राहम ने किया, वो धर्मी गिनिया गया, धर्मी लिखी गई, वो विश्वास धर्म बन गया उस दिन। और आज असीं भी परमेश्वर से विश्वास करते हैं और असीं धर्मी बन जाते हैं। धर्मी बनना कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई सैक्रिफाइस नहीं है, कोई बलिदान नहीं है, कोई कह लो कि वेतन नहीं है या ना दे दो तो धर्मी बन जाओ, ऐसा सब दुनिया बन जाएगी। नेवर, सिर्फ विश्वास और यीशु मसीह उत्ते कितना का विश्वास ही काम धर्मी बना सकता है। कमां दे नाल नहीं। बच्चा ने कहता कि तुहाडे चंगे काम मेरे सामने मैले कपड़ियां के समान है। ठीक है, तो मतलब नहीं कि चंगे काम नहीं करते, पर चंगे काम दे नाल भीड़ ना कर लियो कि धर्मी बन जावांगे ते परमेश्वर ब्लेस करेगा। ओदा एक फल आ, ओदा एक साइन आ कि तुहाडी लाइफ दे विच फ्रूट है कि तुसीं उस काम को करदे हो। पर उस फ्रूट के विच कायम रहना और परमेश्वर पे विश्वास करना ही तुहानूं धर्मी ठहरावेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सीमित नहीं, असीमित है। उहदी शक्ति को या उहदी आशीष को रोकया नहीं जा सकता। विश्वास की कमी के नाल तुसीं उहनूं सीमित करना, विश्वास की कमी ना तुसीं अपनी आशीष को रोक दोगे। पर परमेश्वर की ब्लेसिंग जो तुहाडे लई रखी गई है वो कभी भी रोकने वाली नहीं है अगर असीं विश्वास करते हैं। लोग समस्या हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है, त्रुटियां बारिश हो सकती है, पर तुहाडे लई परमेश्वर का अनुग्रह है। कहना कि तुसीं परमेश्वर के वल्लों शांति रखो और परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा दी। इत्थे तो कई नौ सस्ता मेल है नहीं, बाहर की गल्लां पेश जनानी जठानी का कई जगह मेल है नहीं, ना को चाहिए है नहीं, भरा भरा है नहीं। सीधी गल करिए बात की मेल रखना सी कलीसिया में है नहीं कि दूसरे कई बारी और बैठे तो जैमसी करना भी औखा लगता। इनू कहनी छड्डो परे
ते होर असीं मेल किहदे कर लेना परमेश्वर दे नाल औखा है कहना कि जिहड़ा तुसीं रहंदे हो खांदे हो पींदे हो थोड़ा ना प्रेम नहीं कीता तो प्रभु कहना कि मैनूं किदां कर सकदा मैनूं खादा पीता है ही नहीं मैं तो वेखिया भी नहीं कहते ना प्यार नहीं करना इधर मतलब उन्हें परमेश्वर नहीं देते क्योंकि यीशु मसीह प्यार है हालेलुया हालेलुया और एक दूसरे ने की रखना बोलिए बोलना जब खाना बोला प्यार करना देता कहना कि मेल मिलाप की सेवा प्रभु ने कौन करती और उसी कहना मसीह एलसी ना परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ द्वारा कहना को प्रार्थना कर दे कि मिहनत करना कि उसी परमेश्वर के नाल मेल मिलाप करना ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ एलसी हैं ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ कहना प्रचारक हैं ਅਸੀਂ कहना ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਆ ਰਸੂਲ ਆ ਉਹਦੇ द्वारा ਭੇਜੇ ਗਏ ताकि ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੋ नवी सृष्टि का बात जाओ जिहदे विच ना पाप ना बीमारी ना समस्या ना परेशानी ना कर्ज ना चुगली ना बैर ना निंदा ना नशे कुछ भी नहीं है नवी सृष्टि हालेलुया कहता पुरानी गल्लां बीत गईयां देखो वो नवीं हो गई नवा बनना मेरे भाई मेरी बहन तुहाडे मेरे लिए जरूरी है नवा बनना तुहाडे मेरे लिए बल से तक अपनी आशीष तुहाडी लाइफ दे विच बनी रहे जिदा नूह ने परमेश्वर के निगाह के कृपा प्राप्त की नूह भ्रिष्ट लोगों में रह रहा था ये नहीं कि नूह के कोल आले दुआले लोग बड़े वधिया होंगे भ्रिष्ट लोगों में रह रहे अब्राहम के आले दुआले लोग देखो कि से गए सुनो के उम्र देखिया दोस्त थे महापापी फिर भी उन्होंने रह रहे और प्रार्थना करता कहता प्रभु जी उन्होंने शायद थोड़े बहुत धर्मी हो गए अच्छा ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਲੋਕ ਪਰਖਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ सिर्फ 3 घंटे की आत्मा नहीं आता मेरे भाई आत्मा सदा रहने चाहिए ना जो रात में करो उदो आत्मा हो फिर उस बार आत्मा हो ये काम चंगा नहीं है ये तो सालों बन गए फिर आत्मा होता नहीं परमेश्वर के बलों से चुने गए परमेश्वर के जैसे से रहना परिस्थितियाँ कितनी भी हो विश्वास प्रभु पे रखना कि परमेश्वर का शब्द रखना हालेलुया हालेलुया सब परमेश्वर का ब्लेस करें वही सब प्रणाम कर ले सबके बाद परमेश्वर धन्यवाद करें अपने सिर झुकाइए क्योंकि यीशु मसीह महान परमेश्वर है आज अच्छे समय में मेरे बुलावे प्रभु का धन्यवाद करते हैं जितने तेरे बेटे तेरी बेटियां खुदावन तेरे दुनिया जाए ना सब का बड़ी कृपा चाहे से दमी उम्र देना खुदावन खुदा दुखा कोई बदनाश करना बिना समय संभालिया आनवर सलेस हर एक समस्या के सामने बड़े बड़े नाम से एंड लाइफ जो देख ले भाई सुख शांति चंगी से और नवी उम्र देना बड़ा धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के पवित्र और समर्थ नाम में छोटे सब में आमीन